अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पसंदे बना लेंगे। इसके लिए गोश्त 1 किलो लिए और ये पसंदों के हाथ से गोश्त इस तरह काट लेना। ऐसे पीसेस रहते पसंदों के। ये 1 किलो गोश्त है। 1 किलो गोश्त के लिए ये बता रही हूँ चीज़ें। 1/4 किलो प्याज, इसको वैसा खड़ी प्याज काट लेना। हरी मिर्ची चीर लेना, कोथिमीर, कबाब चीनी, नींबू का रस, हल्दी, पुदीना। पसंदे मिलाना शुरू कर देंगे, बनाना शुरू कर देंगे। ये पसंदों में फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट कबाब चीनी को पाउडर बना लेना। ये पसंदों के आसे में मेन इंग्रेडिएंट ये पाउडर डाल लेंगे। अब प्याज, हल्दी, नमक, नींबू का रस, हरी मिर्ची, पुदीना अच्छा धो लेंगे। कोथिमीर भी अच्छा धो के। से अब ये पूरे चीजों को अच्छे से मिला लेना। ऐसा मत देना, इसमें अच्छा मत देना। गरम मसाला 2 चुटकी गरम मसाला, बस देखो पूरा मिल गया। पर अब दालिस खुद में ये पुदीना, कोथिमीर, ये हरी मिर्ची कितनी दिख रही थी, अब पूरा ऐसा अच्छा मिला लेने पर देखो कितना ऐसा हो गया। पूरा ऐसा अच्छी तरीके से मिला लेना। मिला लेके ऐसा इसमें टेस्ट मिर्ची नमक सही बस हुई नहीं बस हुई तो ऐसा थोड़ा डाल लेके भी टेस्ट कर लेके, नहीं बस हो तो थोड़ा कुछ मिला ले भी सकते हैं। पूरा मिक्स हो गया है। अब इसमें तेल डाल लेंगे। अच्छा ही डाल लेना, एक 4 पाव। स्टोव पे 1-2 मिनट फुल फ्लेम पे रख लेके बाद में से कम फ्लेम पे पकाना इसको। तब ये गोश्त भी गल जाता है, सब इंग्रेडिएंट्स अच्छा गल जाके अच्छा बन जाता। एक 15-20 मिनट के आस से कम फ्लेम पे रख के बना लेना। अब ये ढाप देके फुल फ्लेम पे 2 मिनट, कम फ्लेम पे एक 15-20 मिनट के लिए बीच बीच में ढक्कन निकाल के इसको भूनते हुआ मिलाते हुआ पका लेना। ये देखिए 5 मिनट के बाद बता रही हूँ आप लोगों को ढक्कन निकाल के पानी कितना उतरा। देखो गोश्त का पानी, सब पानी बहुत उतर गया। ये पानी देखो कितना सा ये हो गया पानी। तो अब ये प्याज, ये हरी मिर्ची पूरी इसमें गल जाती है। ऐसी कम बत्ती पे रख के पका लेना। पानी पूरा सूखा हो तक, तेल बाहर निकले तक पका लेना। बीच बीच में ढक्कन निकाल के ऐसा फ्राई कर लेते रहेगा। और गोश्त कावला है, जल्दी गल जाता हो तो बत्ती फुल करके, फ्लेम फुल करके ऐसा भून लेना। और थोड़ी देर है तो हो गया, तेल निकल रहा बाहर और थोड़ी देर भून लिए तो
बस रेडी हो जाता। A few moments later. तो सालन रेडी हो गया, बस अब खाने के लिए रेडी है। ये सालन वाइट राइस में, रोटी में, पराठा, रुमाली रोटी में बहुत टेस्टी रहेगा। ट्राई करना सब लोग और कमेंट में लिखना कैसा है।